औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कैसे हुई और क्यों हुई, इसके बारे में देखेंगे। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उद्योगों का विकास हो गया। 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में मतलब कि इंग्लैंड अन्य देशों को गुलाम बनाया हुआ था, जिससे वहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति मतलब कच्चे माल भारी मात्रा में पहुँचने लगे इंग्लैंड में, और इससे उन मालों को मतलब कि मशीनों में निर्माण कर उन देशों में ही भेजा जाने लगा। मतलब यहाँ तक ये ऐसे कहा जा सकता है उन देशों की संपत्ति निचोड़ी जाने लगी। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी आते आते 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में भाप का इंजन, सिलाई का मशीन, उद्योग मतलब 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में भाप का इंजन, सिलाई की मशीन, उद्योग आदि मतलब इतने चीज इंग्लैंड में बहुत तेजी से विकास करने लगे। उद्योग आदि बहुत तेजी से विकास करने लगे। जिससे वस्तुओं का निर्माण बहुत कम समय में होने लगा। कम समय में होने लगा, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में भाप का इंजन, सिलाई की मशीन आदि वस्तुओं मतलब आदि चीज़ों का निर्माण होने लगा, जो बहुत कम समय में निर्माण होता था, क्योंकि ये अपेक्षा बुनकरों की अपेक्षा कपड़ों का निर्माण भी होने लगा। बुनकरों की अपेक्षा और सिलाई का मशीन जो एक लोग मतलब काम करते थे उसमें वो 20 लोग मिलके काम कर मतलब जिससे मजदूर 20 लोग काम करते तो मशीन एक ही लोग का निर्माण करने लगी। इससे भी बहुत कम समय में वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इससे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति के बारे में जानते हैं कि पूर्व स्थिति यानी पहले की स्थिति क्या थी, कि औद्योगिक क्रांति किन किन स्थितियों में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति की पूर्वी स्थिति। औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति
औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति। औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति मतलब जो उसकी पहले स्थितियाँ थी कि कैसे कैसे मतलब कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। तो पूर्व स्थिति के बारे में यही है कि मतलब 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ने लगी तो खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े पहनने की वस्तुएं, आज चीज़ों की कमी पड़ने लगी इंग्लैंड में। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। 18वीं सदी आते आते 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में जनसंख्या बढ़ने लगी। मतलब यूरोप में इंग्लैंड में भी जनसंख्या बढ़ने लगी। इंग्लैंड में भी जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने लगी। इंग्लैंड में भी जनसंख्या बढ़ने लगी जिससे खाने पीने की वस्तुओं की कमी हुई, जिससे खाने पीने की वस्तुओं की कमी होने लगी। जिससे खाने पीने की वस्तुओं की कमी होने लगी। जनसंख्या बढ़ेगी किसी भी देश में तो ऐसा होगा। जब एक व्यक्ति एक कपड़ा बनाएगा तो कहाँ से पूरा होगा। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला और वाणिज्यवाद के माध्यम से इंग्लैंड में अपार धन इकट्ठा हो गया था। उसे खर्च करने के लिए व्यापारियों ने एक तरीका ढूंढा। वाणिज्यवाद के माध्यम से इंग्लैंड में अपार धन इकट्ठा हो गया। जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। देखो, वाणिज्यवाद के माध्यम से इंग्लैंड ने सब देशों को चूसा। उनकी संपत्ति, सोना, हीरा, मोती सब अपने देशों में उठा लगे। हर देश को चूसा, किसी को छोड़ा नहीं। तब जिसके माध्यम से इंग्लैंड में अपार धन इकट्ठा हो गया, जिसको खर्च करने के लिए भी मतलब कोई किसी तरीकों को ढूंढना चाहिए। और एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित की, जिससे उन्होंने मतलब व्यापार द्वारा किसी देश की अपार संपत्ति को इकट्ठा करना उन्होंने पाप बताया। या उस देश की संपत्ति को मतलब किसी देश की धरोहर को ना लेना चाहिए। इससे भी मतलब कि औद्योगिक क्रांति को बल मिला। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ जब उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की तब उन्होंने ये बातें कही कि किसी देश की संपत्ति को किसी देश में ले जाना है गलत है। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, अर्नाल्ड टॉयनबी ने इसे लिखा था। अर्नाल्ड टॉयनबी ने इस शब्द को गढ़ा था। मतलब कि इस शब्द को बताया था अर्नाल्ड टॉयनबी मतलब ने इस शब्द को, औद्योगिक क्रांति शब्द को गढ़ा था।
अब पूर्व स्थिति थी, मतलब इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति इंग्लैंड में, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी, जिससे वस्तुओं की खपत होने लगी तो उसका निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक क्रांति पर बल मिला, और दूसरी है कि अपार धन संपदा इकट्ठा होने लगी अन्य देशों से, उससे भी बल मिला। एडम स्मिथ ने मतलब कि ऐसे चीज़ों की आलोचना की, किसी देश के धन मतलब किसी देश में ले जाना गलत है, उससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। अब क्रांति के कारण देखते हैं, क्रांति के क्या क्या कारण रहे। क्रांति के कारण, क्रांति के कारण क्रांति के कारण देखो, जैसे क्रांतियाँ कोई होती हैं तो बहुत कारण होता है। अब उसके कारणों पे क्या क्या, अगर कहीं जनता आंदोलन होती है तो उसमें एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं कि जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाती है। तो इसी क्रांति के भी कारण रहे। तो मतलब पहला हो गया धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से मतलब हो गया कि जैसे मतलब कि धर्मों पर ज़्यादातर विश्वास खत्म होने लगा। पहला हो गया धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन हम मतलब कि पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे भी थोड़ा समझें। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब हो गया धर्म में बहुत बुराइयाँ आ गई थी, उसको दूर करना या उसे हटाना। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब यही है। धर्म में क्या बुराइयाँ आ गई थी? बुराई यही आ गई थी कि पादरी वर्ग के चर्च भ्रष्ट हो चुका था, वो मुक्ति विमोचन पत्र बेचने लगा, जिससे भी आम जनता की क्या मतलब कि जो दार्शनिक हैं उनको इससे भरोसा उठने लगा कि ये अपने काम छोड़कर गलत कामों में लग गए हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं। इससे धर्म सुधार आंदोलन पर बल मिला और ईसाई धर्म के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अनुयायी बन गए। यही कारण था, धर्म सुधार आंदोलन का ही कारण था। धर्म सुधार आंदोलन मतलब में यूरोप में बहुत परिवर्तन कर दिया। इसने प्रोटेस्टेंट अनुयायी और कैथोलिक अनुयायी ही बन गए। धर्म सुधार आंदोलन मतलब यही है कि उस धर्म में सुधार करना और आम जनता को इहलोकवाद पर लाना, ना कि परलोकवाद के बारे में सोचना। अब वाणिज्यवाद ये पहला क्रांति के कारण था। दूसरा वाणिज्यवाद। अब वाणिज्यवाद के बारे में, वाणिज्यवाद के माध्यम से इंग्लैंड ने हर अपने उपनिवेश देशों को खूब चूसा। उसने उस देशों के मतलब अपार धन संपदा को खूब कायदे के चूसा और वह इंग्लैंड में ले जाने लगा। वाणिज्यवाद के माध्यम से सोना, हीरा, मोती वह इंग्लैंड में ले जाने लगा और इकट्ठा करने लगा, जिससे अन्य देश गरीब होते चले गए। जब इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के माध्यम से धन इकट्ठा होने लगा तो उसे खर्च करने के लिए कोई व्यवस्थाएं चाहिए। तो उद्योग धंधे का निर्माण होने लगा वाणिज्यवाद के माध्यम से। इंग्लैंड में बहुत अधिक सोना पहुंचा या बहुत अधिक कीमतें की चीज़ें पहुंचने लगी वाणिज्यवाद के माध्यम से, जिससे भी धन इकट्ठा होने लगेगा तो जाहिर सी बात है बुद्धि आ ही जाएगी। इससे भी औद्योगिक क्रांति का बल मिला। जनसंख्या वृद्धि में मतलब कि
जब जनसंख्या यूरोप की जनसंख्या बढ़ने लगी तो खपत की वस्तुएं, या इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ने लगी, खपत की वस्तुएं कम होने लगी। खपत की वस्तुएं कम होने लगी तो इससे भी उन्हें वस्तुओं का मतलब निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना, ये सब नहीं हो सकता था। तब इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिक क्रांति को बल मिला। अब जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिक क्रांति को बल मिला तो जाहिर सी बात है कि इससे जनसंख्या जो है वो कामों पर लगेगी, उद्योग धंधों में लगेगी, सिलाई की मशीनों पर लगेगी। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। क्रांति का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। देखो, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान वहाँ है जब नेपोलियन बोनापार्ट बना। उसने सत्ता संभाली फ्रांस की, तब उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी, जिससे अन्य यूरोपीय देश इंग्लैंड से व्यापार नहीं कर सकते थे। जब व्यापार नहीं कर सकते थे तो अन्य यूरोपीय देशों का भी कोई भी निर्माण वस्तु इंग्लैंड में नहीं जा सकता था। इससे इंग्लैंड ने अपनी मतलब कि एक कहते हैं आत्मनिर्भरता के लिए उसने उद्योग धंधे लगाए। आत्मनिर्भरता के लिए उसने बहुत सी चीज़ें लागू की। इससे भी एक बल ही मिला। इससे भी एक बल मिला कि जाहिर सी बात है, अगर किसी देश पे चारों रंग से सेंसन लगाए जाएंगे या उसे अर्थव्यवस्था तबाह करने के लिए कुछ की जाएगी तो इससे भी हो सकता है।